नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार की राजनीति में बयानबाजी का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने विपक्ष के नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सांसद पप्पू यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक साथ निशाने पर लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी राजनीतिक सक्रियता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सांसद पप्पू यादव के उस बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, टिप्पणी की है, जिसमें पप्पू यादव ने कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि अगर पप्पू यादव में हिम्मत है तो जाकर तेजस्वी यादव से ये बात कहें, वो खुद बता देंगे कि कांग्रेस की बिहार में क्या औकात है। उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया कि महागठबंधन में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और अन्य सहयोगी दलों में उसे लेकर नाराजगी है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर नितिन नवीन अपने पूरे बयान में, आप उनका वो बयान सुने। कांग्रेस पार्टी को 100 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, ये कहा है बिहार में। जो राहुल अपने क्षेत्र के अलावा कहीं नजर नहीं आते हैं नेतृत्व देने में, पप्पू यादव जी उन पप्पू को कितना बड़ा बना पाए। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जी का जो स्थिति है और जिस प्रकार से अभी बिहार के दरभंगा में आकर एनार्की करने का काम किया, उनको तो जनता सबक सिखाएगी कि बिहार में उनको अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और पप्पू यादव जी अराजकता के ही प्रतीक रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर 100 सीटों पर लड़ना है तो हम लोग से बोलने की जाए हिम्मत है तो तेजस्वी यादव के सामने जाके बोली कि 100 सीट पर लड़ेंगे। हिम्मत है तो तेजस्वी यादव उनको औकात समझाएंगे कि कांग्रेस की औकात क्या है। पर आपके मंत्री को तेजस्वी यादव खुली चुनौती दे रहे हैं कि आके डिबेट कर ले स्वास्थ्य विभाग पर। तेजस्वी यादव को तो हम चुनौती देते हैं कि सदन के पटल पर जब बहस होता है उस दिन तो घर में जाकर सो जाते हैं और अब कहते हैं मंच पे। तो सदन पटल भी तो मंच ही है ना एक तरह का, जिसपे पूरे राज्य की निगाहें होती हैं, पूरे एक एक विभाग पर डिबेट होता है। उस दिन कहाँ आते हैं, उस दिन सदन पटल से भाग जाते हैं, भगोड़े की तरह सदन में नजर नहीं आते हैं। सड़क पर जनता के मुद्दों को संघर्ष है। अब चुनाव आया है तो मंच पर बड़े बड़े मंच बनाकर सब भाषण देने निकले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी, अगर आपको डिबेट करना था तो सदन के पटल में कई बार मौके मिले, पर आप सदन पटल से भागते हुए नजर आए। जनता के सवाल उठाने के बजाय आप केवल अपनी महत्वाकांक्षा में घिरे रहे। सर, इस पर भी उनका कहना है कि विधानसभा में एनडीए के मंत्री को बोली नहीं निकलती है, चाहे कोई भी विधायक है। तो कभी आप भी सदन पटल पे आके देख लीजिए, वो तो ओपन लाइव होता है। तो लाइव पर दिखते हैं कि कितने देर तेजस्वी यादव नजर आते हैं और कितने बाकी मंत्री। मेरा ये कहना है तेजस्वी यादव जी आप बयान भी रहे, कर्मवीर नहीं है। जब विभाग में बैठे थे तो विभाग को डुबाया और विपक्ष नेता बैठे बने थे तो जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय घर में सोए रहे। उनका कहना था सर कि 700 डॉक्टरों को बर्खास्त करके स्वास्थ्य में नया इतिहास और नया कीर्तिमान स्थापना की जाए। कुछ किए हैं आज तक? कभी तेजस्वी यादव की समीक्षा देखी आपने? कभी समीक्षा लेते हुए, किसी विभाग की समीक्षा लेते हुए देखे हैं? आज तक जो आदमी कभी समीक्षा नहीं किया वो क्या कार्रवाई करे? तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे नितिन नवीन। इसी के साथ साथ राहुल गांधी को लेकर भी नितिन नवीन ने तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां अराजकता की स्थिति बन जाती है। उन्होंने दरभंगा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी रैली में जो हालात बने उससे ये साफ है कि अब बिहार की जनता उन्हें अच्छी तरह पहचान चुकी है। व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा कि पप्पू बार बार, यानी कि राहुल गांधी को पप्पू कहकर जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं उतना ही उनको नुकसान हो रहा है। इसी के साथ साथ नितिन नवीन ने यह भी आरोप लगाया कि जब तेजस्वी यादव खुद सत्ता में थे और उन्हें विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी तब उन्होंने ना तो विभागीय समीक्षा की और ना ही किसी स्तर पर सकारात्मक पहल की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के कार्यकाल में विभाग की हालत बेहद खराब रही है और जब वो विपक्ष में रहे हैं तो जनता के असली मुद्दों को भी वो गंभीरता से नहीं लेते रहे। अब क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे इस पूरे मुद्दे के ऊपर यहाँ नितिन नवीन, हमने आपको सुनाया। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।